इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुवर विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम लक्ष्मण प्रभु मिथिला पधारे। धनुष यज्ञ में वीरता का निरादर देखकर श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान से अनुमति मांगे कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको तोड़ूं। भगवान ने इशारे से उनको बिठाया और गुरु आज्ञा पाकर धनुष भंजन किया। टूटत ही धनु भयउ धरती पर जितने जीव हैं सबको पता चल गया परमात्मा श्री राम ने धनुष तोड़ा। माँ ने विजय माल भगवान के कंठ में डाली। धनुष भंजन सुनकर भगवान के आवेशावतार परशुराम भगवान पधारे। तो भगवान परशुराम का आवेश बड़ा ही विचित्र है, जगत जानता है। मीठा बोलते ही नहीं, परुष ही बोलते। इतना कठोर बोले भगवान ने रूपशील और मधुर शब्दावली के द्वारा भगवान परशुराम के आवेश को शांत किया। नवबार जय जयकार करते हुए भगवान परशुराम अजगौ प्रदान करके फिर तप हेतु प्रस्थान कर गए। मिथिलेश ने आकर गुरु विश्वामित्र जी से पूछा क्या व्यवहार करें। गुरुवर विश्वामित्र जी ने कहा राजन, धनुष के टूटते एक खंड तो पूर्ण हुआ, अब आप ऐसा यत्न करें दूत पत्रिका लेकर अयोध्या जी जाएं। अवधेश अपने गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के सानिध्य में बारात सजाकर आए और तब विधि पूर्वक श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हो। सनातन धर्म में सब कुछ सानुष्ठान है। लोक, वेद और साधु ये तीन मत हैं। वैदिक मत शास्त्र विधि बताते हैं। साधु मत पांच पंच लोग आपस में निर्णय कर कर व्यवहार विधि बताते हैं। लोक मत लोक रीति बताता है। तीनों का यथा योग्य यथेष्ट पालन करते रहना चाहिए। जितना कर सके मनमुखी व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। लोक रीति, साधु रीति, वेद रीति। वेद रीति नैष्ठिक व्यवहार है, हिलती नहीं वो। साधु रीति जो स्मृतियों के अनुसार ऋषियों ने समाज को देखते हुए गढ़ दिया, साधु रीति। जैसे आप देखते होंगे शिखा रखना अनिवार्य है,
सनातन धर्मी किसी भी व्यक्ति के लिए सिखा रखना कोई भी पूजन बिना सिखा बांधे संभव नहीं है। फैशन हो गया है, सिखा नहीं रखेंगे, दाढ़ी ऐसी रखेंगे कि अरब के खान साहब आ गए। दाढ़ी देखकर ऐसा लगता है जैसे महीनों बिना नहाए चले आ रहे। अरे भाई, यहाँ क्यों समस्या पालते हो? इससे हमारी शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहती है। शिखा अनिवार्य है, सनातन धर्मी के लिए शिखा रखना ही चाहिए। कोई भी पूजन होगा, ब्राह्मण देवता बड़े ही जोर से बोलते हैं, शिखा बंधनम कुर्यात्। जजमानो देखता है, हमारे तो है ये नहीं, पंडित जी आप बांध लो हमारे बदले। ब्राह्मण देवता भी क्या करे, जानते हैं मना कर दूंगा तो दूसरे पंडित जी ढूंढ लेंगे, इसलिए देवता लोग भी बहुत दबाव नहीं रखते। शिखा और सूत्र ये सनातन धर्म है, इनमें निष्ठा रखिए। ये वैदिक रीति भी है और साधु रीति भी है। लोक रीति अच्छा जैसे तैसे ठीक। श्री राम कथा में इन सभी के लिए निष्ठा है। चूड़ा करन किन्ह गुरु जाई, विप्रन पौने दक्षिणा कुमार वह आई, तो ये व्यवहार भया। स्मृति और पुराणों में ये वर्णन है कि कौन सा संस्कार किस वय में करना। कथा जो है ना, वो अफीम जैसा नशा करती है। एक दिन जो सुन लेगा उसको आना ही होगा, उसको कथा सोने नहीं देती। हम बाँचे ऐसा नहीं है। कोई वक्ता हो, कथा एक बार कान में पड़ गई तो आपको बेचैन कर देगी, चले जरा और थोड़ा सुन ले। एक कथा ही ऐसी है, कथा जीवन के थाक का समापन कर देती है। एकदम विश्राम पायो परम विश्राम। आप दर्शन करिए, हर संस्कार की अवस्था निश्चित है। संयोजन से लेकर प्रयोजन तक। अधिक है क्या? थोड़ा सा कम। संयोजन से प्रयोजन तक कुमार अवस्था में उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। चाहे जैसे नहीं जिन्हें उदाहरण कर सकते। अभी एक उत्सव में मैं गया कहीं, तो देखा दूल्हा शर्ट के ऊपर जनेऊ पहने हैं। मैंने कहा पंडित जी ये शर्ट के ऊपर क्यों पहना दिए?
बोले जनेऊ हुआ नहीं तो यही 2 मिनट में कह दिए। हमने कहा वाह, जनेऊ पहले क्यों नहीं भैया? लड़का के बाप से पूछे, कहो जनेऊ पहले नहीं किए, कहें खर्चा बहुत है। कोई खर्च नहीं है। कहीं यज्ञ हो रहा हो, आप जाइए और अनुष्ठान पूर्वक यज्ञोपवीत धारण कर लीजिए आचार्य के सानिध्य में, हो गया। देखिए, खर्च उसके लिए है जिसका खर्च करने का कलेजा है, और जिसका मन नहीं है, हृदय नहीं है, कोई कहीं खर्चा नहीं। पैसा रखे रखे तकिया के नीचे लोग मर जाते हैं, दवाई नहीं खाते हैं? और कड़वा है, और कड़वा है। अर्थ बुद्धि नहीं देता, अर्थ विवेक नहीं देता, अर्थ वस्तु देता है, विश्राम नहीं देता। अर्थ दवा देता है, नींद नहीं देता। भोजन देता है, भूख नहीं देता। चश्मा देगा, दृष्टि नहीं देगा। पुस्तकें एकत्र करने से ज्ञान नहीं होता, पढ़ने से जानकारी हो जाती है, ज्ञान तो भजने से होगा। संगति करिए, पता चलेगा। रघुकुल में जो कुछ भी होता है वो सद्गुरुओं की सानिध्य में संपन्न है। गुरुदेव की आज्ञा भई, दूत बुलाए गए, पत्रिका सजाई गई। दूत पत्रिका लेके मिथिला से श्री अयोध्या पर है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।